नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उच्चतम न्यायालय में अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुनवाई अब 29 जनवरी से होगी। संविधान पीठ से न्यायमूर्ति उदय यू ललित के अलग होने के कारण पीठ का पुनर्गठन किया जाएगा। जीएसटी परिषद ने 40 लाख रुपए तक के कारोबारियों को वस्तु और सेवा कर के दायरे से छूट दी। झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज की। और जमुई जिले के सोनो के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रामशंकर साह 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। उच्चतम न्यायालय में अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुनवाई अब 29 जनवरी से होगी। मामले की सुनवाई के लिए गठित संविधान पीठ से न्यायमूर्ति उदय यू ललित के अलग होने के कारण पीठ का पुनर्गठन किया जाएगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने पीठ को बताया कि न्यायमूर्ति उदय यू ललित 1994 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की ओर से अदालत में पेश हुए थे। हालांकि उन्होंने कहा कि वे न्यायमूर्ति यू ललित को हटाने की मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन राजीव धवन की इस बात पर न्यायमूर्ति ललित ने स्वयं सुनवाई से अलग होने का फैसला किया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 4 जनवरी को पीठ का गठन किया गया था। न्यायमूर्ति एस.ए. बोबड़े, एन.वी. रमन्ना और डी.वाई. चंद्रचूड़ इस पीठ के अन्य सदस्य हैं। जीएसटी परिषद ने पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर शेष अन्य राज्यों में 40 लाख रुपए सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी के दायरे से छूट दी है। आज वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में परिषद की हुई बैठक में यह फैसला किया गया। पहले यह सीमा 20 लाख रुपए निर्धारित थी। वहीं इस साल 1 अप्रैल से कंपोजिट स्कीम का दायरा बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत छोटे व्यापारियों को कारोबार के आधार पर मामूली टैक्स देना होगा। उन्होंने कहा कि इन दोनों फैसलों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम कारोबार को फायदा होगा। जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने आज पटना के एक प्रतिष्ठित मिठाई दुकान की कई शाखाओं पर एक साथ छापेमारी की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कर चोरी के आरोप में ये कार्रवाई की गई है। मौके से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं। सामान्य वर्ग के गरीबों को नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण दिए जाने संबंधी 124वां संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। विधेयक को कल राज्यसभा ने पारित कर दिया था। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि यह विधेयक सामाजिक न्याय की अवधारणा को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के लिए आय के मानदंडों के बारे में सभी राज्य फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। श्री प्रसाद ने कहा कि 8 लाख रुपए की आय सीमा बाध्यकारी नहीं है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सवर्ण गरीबों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को एक साहसिक कदम बताते हुए कहा है कि इससे देश में सामाजिक न्याय को और मजबूती मिलेगी। आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि विधेयक का विरोध करने वाले दलों को जनता आने वाले चुनाव में जवाब देगी। उन्होंने कहा कि राजद ने इस बिल का विरोध कर अपना असली चेहरा उजागर कर दिया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका आज खारिज कर दी है। राजद अध्यक्ष ने अपनी उम्र और खराब सेहत के आधार पर न्यायालय में जमानत की अर्जी दी थी। केंद्र सरकार 3 तलाक के मुद्दे पर एक बार फिर अध्यादेश लाएगी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने कहा कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक के राज्यसभा से पारित नहीं हो पाने के कारण अध्यादेश लाने का फैसला किया गया है। इस मामले में पिछले साल सितंबर महीने में सरकार द्वारा अध्यादेश लाया गया था। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि कौशल विकास की योजनाओं से देश के युवाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार किया जा रहा है। आज रांची में ग्लोबल स्किल समिट का उद्घाटन करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि मानव संसाधन के समुचित उपयोग से रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में 1 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। नारकोटिक्स की टीम ने आज पटना में 7 क्विंटल से अधिक गांजा बरामद की है। इसकी बाजार की मूल्य लगभग 7 करोड़ रुपए बताई जाती है। सूत्रों ने बताया कि गांजा की यह खेप अगरतला से लाई जा रही थी।
खनन और भूतत्व विभाग ने जिला स्तर पर बालू की कीमतों के निर्धारण की जिम्मेवारी जिलाधिकारी को सौंपी है। बालू की बढ़ती कीमतों को देखते हुए यह फैसला किया गया है। वहीं विभाग ने बालू की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल से ट्रेनों के माध्यम से बालू मंगवाने का फैसला किया है। इस बालू की आपूर्ति मुजफ्फरपुर, सहरसा और दरभंगा जिले में की जायेगी। निगरानी जांच ब्यूरो ने जमुई जिले के सोनो के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रामशंकर साह को 10,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पदाधिकारी एक शिक्षिका के विभागीय कामों के निष्पादन के एवज में घूस ले रहा था। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य बने रहने की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि इस दौरान ठंडी हवा के चलने से लोगों को कनकनी का एहसास होगा। सुबह में हल्का कोहरा छाया रहेगा और दिन में अच्छी धूप खिलेगी। आज 4.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबौर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। पटना का न्यूनतम तापमान 8.6, गया का 5.5, भागलपुर का 9.4 और पूर्णिया का 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महागठबंधन में शामिल राजद और कांग्रेस सहित अन्य घटक दलों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टिप्पणी के विरोध में आज राजधानी पटना में राजभवन मार्च निकाला। विरोध जुलूस के कारण बेली रोड पर कई घंटे जाम लगा रहा, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाद में महागठबंधन के एक शिष्टमंडल ने राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों पत्रकारों के एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि सड़क से लोगों को लाकर महागठबंधन में शामिल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मधुबनी जिले के सौराठ में मिथिला चित्रकला संस्थान और मिथिला ललित संग्रहालय के भवनों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मिथिला चित्रकला को विश्व भर में नई पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि जापान दौरे के क्रम में उन्हें वहां भी मिथिला चित्रकला पर आधारित एक म्यूजियम को देखने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि इस कला के विकास के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। बोधगया में कल से शुरू हो रहे बौद्ध महोत्सव के पूर्व आज ढुंगेश्वरी से महाबोधि मंदिर तक ज्ञान यात्रा निकाली गई। इसमें विभिन्न देशों से आए बौद्ध भिक्षु, स्कूली बच्चे और आम लोग शामिल हुए। कल शाम कालचक्र मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बौद्ध महोत्सव का विधिवत उद्घाटन करेंगे। दरभंगा जिले के विशुनपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक ट्रक से 189 कार्टन शराब के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मौके से 55,000 रूपये नकद और 10 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। वहीं शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय से पुलिस ने एक शराब भट्टी को ध्वस्त कर भारी मात्रा में निर्मित अर्धनिर्मित शराब बरामद की है। मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 69वीं राज्य स्तरीय एसएम मोइनुल हक फुटबॉल प्रतियोगिता 21 जनवरी से बक्सर में आयोजित की जाएगी। बिहार फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव इम्तियाज हुसैन ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में 40 टीमें हिस्सा लेंगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव अनंत कुमार सिंह की अध्यक्षता में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के क्रियान्वयन को लेकर आज मुजफ्फरपुर समाहरणालय में एक बैठक हुई। पूर्वी चंपारण जिले के चकिया थाना के बनरझूला के पास दिल्ली से मुजफ्फरपुर आ रही एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सारण जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगा नदी के दियारा से पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन कर 4 लोगों को निर्मित और अर्धनिर्मित हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आज चौथे दिन भी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के कारण इमरजेंसी और ओपीडी सेवाएं ठप हैं। छात्रों ने कई वार्डों में तालाबंदी भी कर दी है। हड़ताली छात्र अपना परीक्षा केंद्र मुजफ्फरपुर के बदले दरभंगा किए जाने की मांग कर रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय में अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुनवाई अब 29 जनवरी से होगी। संविधान पीठ से न्यायमूर्ति उदय यू ललित के अलग होने के कारण पीठ का पुनर्गठन किया जाएगा। जीएसटी परिषद ने 40 लाख रुपए तक के कारोबारियों को वस्तु और सेवा कर के दायरे से छूट दी। झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज की। और जमुई जिले के सोनो के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रामशंकर साह 10,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।